हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज आएगी आपके एग्जाम में उसके बारे में। इससे पहले आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है, डायलॉग राइटिंग कौन सी है, ईमेल कौन सा है, लेटर कौन सा है, टेंसेज में क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और इनके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सेशन जो आपके 2023-24 चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है ना। यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जिला समान परीक्षा योजना के तहत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बार बार यही पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। इंग्लिश के बाद में आपके साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनके भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनके पेपर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनका सोल्यूशन हो गया, पेपर कैसा आएगा, आप मॉडल पेपर डाले हुए हैं, ठीक है ना, वो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहली जो स्टोरी है अपनी वो है द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कई बार आई हुई है और इसको आपको अच्छे से, आपको क्या होगा, आउटलाइन दे रखी होगी। अच्छा, स्टोरी में होगा क्या, आपको या तो आपको लिखना है डायलॉग, ठीक है ना। आपको अगर इजी लगे तो आप डायलॉग लिख लीजिएगा, नहीं तो उसके और में रहेगा स्टोरी, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में, नाइन्थ क्लास के एग्जाम में क्या करना है, डायलॉग या स्टोरी में से आपको एक करना है, ठीक है। अब स्टोरियाँ कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। पहली है अपने द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। इसमें देखिए आपको आउटलाइन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी आपको आती है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार रिकॉल हो जाए। वंस देयर वॉज अ वुड कटर, वन डे ही वेंट आउट टू कट अ ट्री। द ट्री वॉज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। पेड़ कहाँ था, नदी के किनारे। वेन ही वॉज कटिंग द ट्री बाय चांस हिज एक्स फेल डाउन इन टू द वाटर। ही बिकेम वेरी सॉरी एंड बिगेन टू वीप। उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पेड़ काट के ही जीवन चलता था, इसलिए अब उसने रोना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये बिकेम की स्पेलिंग मिस प्रिंट है, ठीक है ना, BECAMES, ठीक है ना, बिकेम, ठीक है। फिर देखिएगा वीप, फिर है मर्क्यूरी द गॉड सून प्रेजेंट हर्ड हिज वीपिंग। तभी वहाँ देवता ने उसकी वो रोने की आवाज़ सुन ली। एंड केम अप, वो ऊपर आए, विद एन एक्स ऑफ गोल्ड, सोने की कुल्हाड़ी लेके आगे साहब। ही सेड टू द वुड कटर, वुड कटर से कहा, इज दिस योर एक्स, ये आपकी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर सेड, नो, द गॉड मर्क्यूरी अगेन वेंट इन टू बॉटम ऑफ द रिवर एंड केम अप विद अ सिल्वर एक्स। और अगेन द वुड कटर रिफ्यूज्ड फॉर द थर्ड टाइम। इस बार चांदी के लिए क्या है, उसने मना कर दिया। फॉर द थर्ड टाइम द गॉड ऑफ मर्क्यूरी अगेन वेंट इन एंड केम विद द आयरन एक्स। लोहे वाली कुल्हाड़ी लेके आए। द वुड कटर एट रिकॉग्नाइज्ड हिज एक्स एंड सेड, और उसने कहा, इट्स माई एक्स, ये मेरी है, ठीक है। और द गॉड मर्क्यूरी वॉज सो मच प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से बड़े खुश हुए, ऑफ द वुड कटर, दैट ही गेव बोथ द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस टू द वुड कटर, वुड कटर को दोनों दे दी, एज रिवॉर्ड ऑफ हिज ट्रुथफुलनेस, और उसकी ईमानदारी के लिए द वुड कटर के लिए उसने वो दोनों दे दी, मतलब सिल्वर गोल्ड वो दोनों ही भगवान ने उसको दे दी। द वुड कटर वेंट टू हाउस हिज हाउस हैप्पीली, खुशी खुशी घर चला गया। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको हमेशा स्टोरी के लास्ट में क्या लिखना है, मोरल, इसका मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना, तो ये कंपलसरी है लिखना, ठीक है। ईमानदारी क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ये है द फॉक्स एंड द क्रो, ठीक है। बहुत ईजी है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में ये, ठीक है ना। कैसे, once there was a crow, he was very foolish. One day he got a piece of bread from somewhere. He sat on a branch of tree and ate the bread. By chance a fox passed from there. She saw the crow with a piece of bread. So he thought of a plan and she said, उसने क्या कहा, to the crow, you are very beautiful, बहुत सुंदर हो, you sing very sweetly, अच्छा गाते हो, your voice is very sweet, आवाज़ भी बड़ी मधुर है, please sing a song for me, मेरे लिए गाना गाओगे। द फुलिश क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया, तारीफ पे खुश हो जाता है, प्राणियों में यही होता है,
हियरिंग हिज प्रेज, अपनी प्रशंसा सुन के खुश हो गया। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली, टू सिंग, गाने के लिए। एज ही ओपनड हिज माउथ, हिज पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। द क्लेवर फॉक्स पिक्ड द ब्रेड एंड रन अवे। द क्रो रिपेंट का मतलब होता है पछताना, रिपेंटेड ओवर हिज फुलिशनेस वेरी मच, फिर उसको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेवर लिसन टू सेल्फ प्रेज, जो आपकी तारीफ करे। सेल्फ प्रेज कहने का मतलब जो आपकी तारीफ अपने फायदे के लिए करे या जैसे भी तारीफ करे, तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा खुश होने पे कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और उदास होने पे या दुखी होने पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यही वाली बात है। तो मोरल आप ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एलिफेंट एंड द टेलर सन, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हम मतलब बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाली स्टोरीज, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो अपनी इंपॉर्टेंट टिट फॉर टैट, उसका लॉयन एंड माउस, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पढ़ी हुई। ये स्टोरियाँ जो बहुत बार पढ़ी हुई उनको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और जैसे आपके एग्ज़ाम हो जिस पेपर का, उस पेपर का फ़ोटो खींच के 8003412488 पे आप व्हाट्सएप ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने द कैप्सल एंड द मंकी, ये भी बहुत बार पढ़ी हुई है भाई, ठीक है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट है अपने क्रेन, कौन सी, द फॉक्स एंड द क्रेन, इसको भी बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। इसका मोरल क्या होगा, टिट फॉर टैट, ठीक है ना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो आपसे पूछी जाएगी और आपको इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।